Hi guys, this is Advocate Uksar Ahmed and welcome to my channel Learn Law। कुछ लोग समझते हैं कि 3 तलाक को 100% इनवैलिड कर दिया है और अब मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी को 3 तलाक नहीं दे सकता है। यहाँ पर यह बात बतानी बहुत जरूरी है कि 3 तलाक को इनवैलिड नहीं किया गया है, बल्कि 3 तलाकों को एक बार प्रोनाउंस करना या लिख कर देना, इसको इनवैलिड किया गया है। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो फिर वो लिखकर या बोलकर उसको एक तलाक देगा। मान लो कोई भी हस्बैंड है, वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाह रहा है तो वो एक तलाकनामा तैयार करवाए किसी भी एडवोकेट के जरिए, या वो अपने हाथ से भी उसको लिख सकता है। लेकिन यहां पर मैं एडवाइस करता हूं कि एडवोकेट के जरिए बनाए, ताकि आप किसी बड़ी परेशानी में आगे चल के ना फंस जाएं। जब आप 3 तलाक का एक नोटिस तैयार करते हैं तो उसमें आप सिंपल मेंशन करते हैं कि इन वजहों की वजह से मैं आपको एक तलाक आज इस तारीख में दे रहा हूं। वो एक तलाकनामा आप अपनी पत्नी को बाई पोस्ट भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब एक तलाक उसके ऊपर डिलीवर हो जाता है, सर्व हो जाता है, आप इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं कि उस पर ट्रैकिंग रिपोर्ट में कि उस पर सर्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सर्व हो गया है तो उस डेट से आप 30 दिन बाद आप दूसरा तलाकनामा भी उसी सेम फॉर्मेट पर आप भेज दीजिए। और जब दूसरा तलाकनामा भी सर्व हो जाता है तो फिर उसके 1 महीने बाद आप तीसरा तलाकनामा भी उसको भेज सकते हैं। शरई तौर पर और इंडियन कानून के तौर पर आपकी तीनों तलाक कंप्लीट हो चुकी हैं और अब इसके बाद आप कोर्ट में एक सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ फाइल कर सकते हैं। ये केस आप फैमिली कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं, ताकि वहां पर हम कोर्ट के सामने ये गुजारिश करते हैं अपनी पिटीशन के अंदर कि हमने इन तारीखों में तीनों तलाक दे दी हैं और तीनों तलाक एज पर लॉ, यानी कि इंडियन कानून के हिसाब से और शरिया कानून के हिसाब से तीनों तलाक हो चुकी हैं। अब इसके अंदर एक डिक्री ऑफ डिवोर्स पास कर दी जाए, ताकि एक प्रूफ ऑन रिकॉर्ड तलाक देने वाले और तलाक लेने वाले के पास बन जाए कि हमारी तलाक हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये एक सिंपल तरीका है जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 तलाक देके और कोर्ट में केस फाइल करके डिक्री ऑफ डिवोर्स वो ले सकता है। जिन मैटर्स के अंदर हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली, मतलब दोनों रजामंद है, वाइफ भी चाहती है कि उसको तलाक मिल जाए, हस्बैंड भी चाहता है कि उसको तलाक मिल जाए, तो आमतौर पर पहले ऐसा होता था कि हम लोग कोर्ट के अंदर ही दोनों का एक तलाकनामा कम समझौता नामा बना दिया करते थे, जिसमें दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करके तीनों तलाक मेंशन कर देते थे। लेकिन अब हम भी ऐसा ही करते हैं कि हस्बैंड से तीनों तलाक 1-1 महीने के गैप पर प्रोनाउंस करवाते हैं। उसके बाद दोनों का एक समझौता नामा तैयार होता है, लेकिन वो समझौता नामा तलाकनामा नहीं होता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिसमें नोटरी वाले तलाक को इनवैलिड बताया गया है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ मुस्लिम है और वो तलाक लेना या देना चाहते हैं तो उन्हें भी फैमिली कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करनी होगी और वहां पर उन्हें सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिवोर्स की वहां पर गुजारिश करनी होगी, ताकि कोर्ट उन दोनों के पक्षों को सुन के उन दोनों के लिए तलाक की डिक्री पास कर सके। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं दोबारा से रिपीट यहां पर एक चीज कर देता हूं कि 3 तलाक को इनवैलिड नहीं किया गया है। तीनों तलाकों के बीच में 1-1 महीने का गैप होना चाहिए। अगर तीनों तलाकों को एक साथ बोलकर या लिखकर दिया गया है तो यह अपराध है। तो 3 साल तक की, क्योंकि इसके अंदर सजा है, तो पुलिस आपके ऊपर FIR कर सकती है और FIR करने के बाद आपको जेल भेज सकती है। आपको जब जमानत की अपनी याचिका लगानी होगी कोर्ट में, तो यहां पर एक प्रावधान इसी कानून के अंदर है कि जब तक लड़की के पक्ष को, यानी कि शिकायतकर्ता के पक्ष को कोर्ट में सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। यानी कि जिस वक्त आपकी जमानत के ऊपर बहस हो रही होगी उस वक्त लड़की का वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज आपको जमानत नहीं मिलेगी। और तीसरा, इसके अंदर एक प्रावधान ये भी है कि अगर आपके ऊपर 3 तलाक कानून के तहत आपके ऊपर FIR हो गई है तो फिर लड़की आपसे खर्चे का भी डिमांड कर सकती है, यानी कि वो इस कानून के तहत भी आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसलिए इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस में ना जाकर और 3 तलाक एक साथ ना बोलकर जो मैंने एक तरीका बताया है, आप उसको फॉलो करके भी तीनों तलाक ले या दे सकते हैं।